अनिरुद्ध ने झनक को जेल से बाहर निकाल ही लिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में अब एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ जब झनक जेल में होती है तब अनिरुद्ध बहुत ही ज्यादा टूट चुका होता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी झनक को बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया गया है। अनिरुद्ध पूरी कोशिश करता है कि वह झनक की बेल करवा सके, लेकिन पुलिस वाले झनक को रिहा करने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता जो यह साबित कर सके कि झनक बेगुनाह है। लेकिन अनिरुद्ध हार नहीं मानता और वह लगातार झनक की मदद के लिए लड़ता रहता है। आखिरकार पुलिस वाले अनिरुद्ध की सच्चाई और झनक के प्रति उसके समर्पण को देखकर मान जाते हैं और झनक को बेल दे देते हैं, लेकिन साथ ही एक शर्त रखते हैं कि झनक को सही वक्त पर कोर्ट में पेश करना होगा, और अगर झनक कोर्ट में पेश नहीं हुई तो उसे दोषी मान लिया जाएगा। अनिरुद्ध इस शर्त को मानकर झनक को जेल से बाहर ले आता है, और जैसे ही झनक जेल से बाहर आती है तो अनिरुद्ध उसे देखकर बेहद इमोशनल हो जाता है और वह सबके सामने झनक को गले लगा लेता है। झनक भी अपने आंसू नहीं रोक पाती और अनिरुद्ध से कहती है कि आप हर बार मेरी मदद के लिए क्यों आ जाते हैं, आप बार बार क्यों मेरी ढाल बनते हैं। इसी बीच अर्शी भी पुलिस स्टेशन झनक से मिलने आती है, लेकिन उसका इरादा झनक को नीचा दिखाने और उसे दुखी देखने का होता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है और देखती है कि झनक जेल से बाहर आ चुकी है और अनिरुद्ध ने उसे गले लगाया हुआ है, तो अर्शी के होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में लाल हो जाती है और पुलिस वालों पर भड़क उठती है और कहती है कि आपने मेरी बच्ची की आरोपी को कैसे रिहा कर दिया, यह बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन पुलिस अधिकारी अर्शी को समझाते हैं कि कानून के नियम सब पर एक जैसे लागू होते हैं और बिना किसी ठोस सबूत के किसी को ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्हें झनक को बेल पर छोड़ना पड़ा। यह सुनकर अर्शी गुस्से से तमतमा जाती है और वहां से जाते जाते अनिरुद्ध को धमकी देती है कि मैं झनक को नहीं छोड़ूंगी और उसे वापस जेल भेजकर रहूंगी। इसके बाद जब अर्शी घर पहुंचती है और अनिरुद्ध के माँ बाप को यह सब बताती है, तो अनिरुद्ध के बाबा, जो पहले से ही झनक को पसंद नहीं करते, वह अर्शी से वादा करते हैं कि वह झनक को किसी भी हाल में दोबारा जेल में डलवा कर रहेंगे, और कहते हैं कि इस बार जो मौका मिला है वह दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए अब वह झनक के खिलाफ नई चालें चलने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अनिरुद्ध के बाबा झनक को फिर से फंसा पाएंगे या अनिरुद्ध और झनक मिलकर सबका सामना करेंगे। क्या झनक अब अपनी बेगुनाही को कोर्ट में साबित कर पाएगी या फिर कहानी लेने वाली है एक और बड़ा मोड़। यह सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि झनक की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें।